ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का नाम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आएगा। ठीक है, ध्यान देना। जैसे इसको एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटोन बोलते हैं। बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O और यहां पे एक तरफ CH3 लग जाएगा, तो इसको हम लोग एसीटोफेनॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटोफेनॉन बोलेंगे। और इसी बेंजीन के अगल बगल में अगर दोनों साइड में बेंजीन अगर जुड़ गया है तो इसका नाम हो जाता है बेंजोफेनॉन। क्या नाम हो जाता है? बेंजोफेनॉन। और अगर बेंजीन के साथ अगर अल्डिहाइड जुड़ जा रहा है तो इसका नाम हो जाता है बेंजल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड नाम हो जाएगा। अगर बेंजीन के साथ CHO जुड़ जाएगा तो क्या नाम हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड नाम हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा। यहां पे समझना, ध्यान देना। ध्यान दीजिएगा। इस तरीके का कोई कंपाउंड है, ध्यान दे पा रहे हो, और दो दो CHO लगा हुआ है, यानी दो दो अमिताभ बच्चन ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? दो दो CHO लगा हुआ है। तो अब इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर किस तरीके से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसका नाम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। क्या नाम हो जाएगा? इथेन। 1,2 ये कार्बन वाला चेन इकट्ठा ले लेंगे, ये इथेन बोलेंगे। 1 पे और 2 पे क्या लिखा है? अल्डिहाइड लगा हुआ है, तो इसका नाम होगा 1,2 डाई, और नाम हो जाएगा इसका कार्बल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा? कार्बल्डिहाइड नाम होगा। समझ पा रहे हो बात को? जैसे मिसाल के तौर पे इस तरीके का अगर कोई नाम आपका आ गया, इस तरीके का, देख पा रहे हो ऐसे? ठीक है, और यहां पे भी क्या लग गया है? एक CHO लग गया। तो इतना सारा CHO एक लगता है तो प्रायोरिटी दे देते हैं। अमिताभ बच्चन है, 3 अमिताभ बच्चन ग्रुप आएगा तो क्या करेगा पब्लिक? सबको सम्मान देते। एक मोहल्ला में 4 गो रंगदार रहेगा तो पब्लिक मानेगा? पब्लिक विद्रोह कर देगा, कहेगा एक मोहल्ला में एक रंगदार। पहले तो यही होता था। अब कह सकते हो कि एक मोहल्ला में 2 ठो पुलिस माना जाएगा। पता चला 2 ठो थाना हो गया और 2 ठो पुलिस आ रहा है। सुबह में नीतीश का पुलिस आ रहा है, शाम में मोदी जी का पुलिस आ रहा है। पब्लिक फिर क्या करेगा? विद्रोह कर देगा। तो ये 3 पुलिस जुड़ गया, ये 1, ये 2 और ये 3। देख पा रहे हो? क्या नाम हो जाएगा इसका? 3 है तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन। देखो कितना CHO है? 1 2 3। प्रोपेन 1,2,3। 3 है ना? क्या हो जाएगा? ट्राई कार्बल डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा? ट्राई कार्बल डिहाइड हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? अच्छा, ठीक इसी तरीके से अगर ये अगर 2-2 हो गया तो फिर क्या होगा? इस तरीके से नंबरिंग कर लेंगे। कहां से नंबरिंग करेंगे? जहां से नजदीक होगा। 1 2 3 4 5 और ये 6। क्या नाम होगा? 6 है तो हेक्सेन 2,4। ओन होता है ना? क्या होता है? ओन होता है, लेकिन क्या लिखेंगे? टाई ओन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टाई ओन लिखेंगे। समझ पा रहे हो बात को? तो ये हमारा नोमेनक्लेचर है, जो इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर करने वाला सब्सटेंस है। यहां पे हम उसको नोट डाउन कर लिए हैं। अब यहां पे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप जरा सा देखेंगे। क्या देखेंगे?
स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप पे थोड़ा सा हम लोग वर्क करेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप आप लोग बहुत सारा देख रहे हैं कर रहा। आपका जो इसका हल में अब्दुल खैर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप हम लोग यहां पे देखेंगे। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो आपको पता है कि अल्डिहाइड हो तो अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आप अगर देखोगे तो क्या है, ये CH3, ये कार्बन, कार्बन के साथ क्या लगा है, H, और H के इस कार्बन के साथ क्या लगेगा, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगेगा। डबल बॉन्ड क्या लगेगा? ऑक्सीजन लगेगा। ये जो आपका स्ट्रक्चर बनाता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे बाबू? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। और इस कार्बोनिल कंपाउंड का जो हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा वो क्या होगा? वो sp2 होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कार्बन का? sp2। ये इस तरीके से है, ध्यान दीजिएगा। ये मेरा हाथ जो है वो क्या है? कार्बन। ये काला वाला ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है डबल बॉन्ड में। यहां पे क्या है? ये CH3, और यहां पे क्या है? ये H। समझ पा रहे हो? ये मेरा हाथ क्या है? कार्बन। देख पा रहे हो ना? हाथ क्या है? कार्बन। ये क्या है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये क्या है? CH3 और ये H। तो ये स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे, इसको तीनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल होगा। क्या होगा?
ट्राइगोनल और प्लेनर, कागज साट दोगे तो क्या हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा। तो शेप जो होगा वो क्या हो जाएगा? शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। शेप क्या हो जाएगा? बोलो, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 हो जाएगा। क्या होगा? sp2। अब ये जो डबल बॉन्ड है आपका, ये डबल बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड। देखो ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, ये भी सिंगल है तो सिग्मा। डबल में एक सिग्मा होता है और दूसरा क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। मतलब अगर आप इस स्ट्रक्चर को और डिटेल में देखोगे तो ये CH3, ये H, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, और ये आपका किसमें है? ये एक प्लेन के अंदर में। किसमें है? प्लेन में। जो पाई बॉन्ड बनता है वो p ऑर्बिटल के डबल बॉन्ड, p ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है। किससे बनता है? p ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैप से आपका क्या बनता है? बोलो, पाई बॉन्ड बनता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। कोई दिक्कत? क्लास 11th में काफी डिटेल में हम इसको एनालिसिस करवाए थे केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर के अंदर में। समझ पा रहे हो? अब जरा सा इसका एंगल वगैरह हम लोग देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एंगल जो होता है, अप्रोक्सीमेटली जो एंगल होता है वो तकरीबन 120 डिग्री का होता है। कितना का होता है? बोलो, 120 डिग्री ये होगा, उधर से भी ये 120, इधर से भी क्या होगा? 120 होगा। 120 डिग्री ये, फिर ये वाला भी क्या होगा? 120, और फिर ये वाला भी क्या होगा? 120। 120 120 120 कितना हो गया? 360। कोई दिक्कत? बोलोगे तो एंगल कितना है? 120 डिग्री। शेप क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल कितना है? 120। सिग्मा बॉन्ड है और साथ में क्या है? पाई बॉन्ड है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। याद रहेगा? कोई दिक्कत? इसमें वर्ड्स लिखवाने की कोई जरूरत है? तो सीधा सीधा यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख रही हैं। पूछेगा कि कार्बोनिल कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्या बोलोगे? sp2। बोलेगा शेप क्या है, क्या बोलोगे? ट्राइगोनल प्लेनर। बोलेगा एंगल कितना है? 120 डिग्री। समझ पा रहे हो बात को? ये सारी चीजें हैं, ध्यान दोगे। अब एक चीज और समझना जरा सा इसके बारे में, ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है, देख पा रहे हो ये वाला, इसके साथ क्या है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ये एक बॉन्ड तो सिग्मा है, एक बॉन्ड क्या है आपका? पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड जो है बार बार ऑक्सीजन के ऊपर जो है बार बार खींच जाता है। बार बार क्या होता है? ऑक्सीजन के ऊपर खींच जाता है। यानी कार्बन का इलेक्ट्रॉन उड़ के कहां चला जाता है? ऑक्सीजन के पास चला जाता है। कार्बन का बॉन्ड क्या होता है? खींच के ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है। तो नतीजा ये होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से था, इसका भी इलेक्ट्रॉन कहां आ गया? यहां आ गया। तो यहां आने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। और कार्बन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फिर ये बाद में फिर से क्या होता है? फिर से ये उड़ के वापस अपने जगह पे चला आता है। तो वापस उड़ के आएगा तो फिर क्या होगा? वापस ऐसा बनेगा। फिर ये वापस उड़ के आएगा तो ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा। ऐसा क्या होता है? ये चलते रहता है। तो आप जब कार्बोनिल कंपाउंड के स्ट्रक्चर को जब आप देखोगे तो हमेशा इसके कार्बन के ऊपर हमेशा हल्का सा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा आपको, और ऑक्सीजन के ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज मिलेगा। इसी इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से कार्बन क्या होता है? बोलो, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। और यही कारण होता है इसके ऊपर रिएक्शन होने का। याद करिए, एक बार ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट वाला रिएक्शन करवाए थे। कहाँ पे? अल्कोहल बनाने में। तो वहां पे आपको बताया थे कि एल्डिहाइड से बना रहे थे। तो एल्डिहाइड का सबसे पहले रिएक्शन करवा रहे थे ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट का, और उसके बाद से हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे, तो अल्कोहल बन रहा था। एक बार आप देखोगे तो वहां पे पता चल जाएगा
कि ये नेगेटिव था तो यहां क्या जुड़ा हुआ करता था, याद करो, MgBr जुड़ता था। ये पॉजिटिव था तो क्या आके जुड़ता था, CH3, याद है, बोलो। और फिर हाइड्रोलाइसिस करते थे तो यहाँ OH आ जाता था। तो दिक्कत, तो वही कारण है कि बार बार इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर बार बार ये ट्रांसफर होता रहता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट रहा है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है ना, अब जो एब्सेंट कर रहे हो बहुत गंदा झेलने वाले, ठीक है ना, और एब्सेंट ऐसे ही कर रहे हैं, एब्सेंट करने का कोई तुक नहीं बचा हुआ है। ठीक है ना, आपका जिस दिन जाम होगा उस दिन हम छुट्टी देंगे ही देंगे। जिस दिन मेन जो एक सैटरडे और एक संडे, वो 2 दिन दिक्कत रहेगा, बाकी दिन कोई दिक्कत नहीं है। सुबह के टाइम में तो और कोई दिक्कत नहीं है, सारा खेल कब का है, शाम के टाइम का है। ठीक है, आप जो भी एब्सेंट कर रहे हो उनकी गलती है, उनकी खुद की गलती की वजह से ये सारा लॉस हो रहा है। 100% पता है कि ऑनलाइन भी वो पढ़ने वाले वो नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कि किस तरीके से प्रिपरेशन हम लोगों को करना है। तो सबसे पहला प्रोसेस है, उसको बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। सबसे पहले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। अल्कीन के ओजोनोलाइसिस से हम लोग क्या बनाते हैं, अल्डिहाइड नहीं तो कीटोन्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इसको जरा सा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मेरे पास ये इस तरीके का क्या है, बोलो, ये मेरे पास अल्कीन है। क्या है, अल्कीन है। हम क्या करेंगे, इसका ओजोन गैस के साथ रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, ओजोन के साथ। जिंक डस्ट का प्रेजेंस रहता है, किसका प्रेजेंस रहता है, जिंक डस्ट। जिंक का बारीक बुरादा लेते हैं, जिंक को पीस देते हैं, बुरादा बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, जिंक डस्ट बोलते हैं। और हल्का सा क्या ले लेंगे, वेपर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, वेपर या मॉइस्चर। तो होगा क्या, इसको जरा सा समझना। इस रिएक्शन में क्या होगा, बिल्कुल सिंपल काम करना है। आपको क्या करना है कि ये जो डबल बॉन्ड देख रहे हो, डबल बॉन्ड को क्या कर देना है, कैंची से काटना है। डबल बॉन्ड जहां दिखेगा कैंची से क्या कर दोगे, कैंची से काट दोगे, क्या हो जाएगा, CH3CH। और ये कैंची से कटा तो ये इधर कट गया, और ये भी कैंची से कटा तो ये ऐसे कट गया, और ये CH3। कोई प्रॉब्लम यहां पे, कैंची से कटने में कोई प्रॉब्लम, बोलिए। अब क्या होगा, अब कैंची से कट गया, अब डबल बॉन्ड पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन लगा दो। यहां भी आप ऑक्सीजन लगा दीजिए, और यहां भी आप ऑक्सीजन लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, देखो, CH3 और CHO हो जाएगा क्या, और ये भी क्या होगा, CH3 और बोलो CHO। यानी अल्कीन का अगर आपने क्या कर दिया, बोलो, ओजोनोलाइसिस कर दिया, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको एल्डिहाइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। कोई दिक्कत, कीटोन्स भी मिलेगा, टेंशन मत लो, उसको भी हम बताएंगे।
यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां एक और आपको सॉल्व करना है। CH3 सॉरी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। क्या करना है यहां पे? बोलो, जिंक डस्ट के साथ क्या करना है आपको? रिएक्शन करना है। किसका? वाटर का रिएक्शन करना है। क्या होगा बताओ? डबल बॉन्ड जहां दिख रहा है वहां क्या करोगे? CH3 CH2 CH, क्या हुआ? हाँ, और ये क्या होगा? CH3 और ये CH, यहां डबल बॉन्ड क्या होगा? यहां ऑक्सीजन जुड़ेगा और यहां भी ऑक्सीजन जुड़ेगा, लेकिन इसमें क्या है? अनसिमेट्रिक है, तो अलग अलग टाइप का क्या मिलेगा आपको? एल्डिहाइड मिलेगा। मतलब उसमें तो सिमिलर था ना, यहाँ पे इधर भी दो कार्बन, तो एक जैसा कंपाउंड मिला। लेकिन एक जैसा अगर नहीं है, अनसिमेट्रिक है, 5 कार्बन वाला है, अनसिमेट्रिक है, तो क्या होगा? एल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन कैसा? अलग अलग मिलेगा। कैसा मिलेगा? अलग अलग मिलेगा। क्या होगा यहाँ पे? CH3 बताओगे? CH3 CH2 CHO, तो क्या बोलेंगे? प्रोपेनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोपेनल। और इसको क्या बोलेंगे? CH3 और CHO, क्या बोलेंगे इसको? इथेनल बोलेंगे। यानी यहां से बना क्या क्या? एक बना आपका प्रोपेनल, और दूसरा क्या बन गया है आपका? दूसरा बन गया है आपका इथेनल, और ये क्या बन गया है? प्रोपेनल। कोई दिक्कत यहां पे? अच्छा, एल्डिहाइड बनाना है। क्या बनाना है? एल्डिहाइड। कौन सा? सबसे छोटका एल्डिहाइड। सबसे छोटका एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं या मीथेनल बोलते हैं। तो मीथेनल कैसे बनाओगे? इसका इस्तेमाल करोगे O2, और फिर क्या है? जिंक डस्ट, H2O। क्या कर लोगे? बोलो, कैंची से काटोगे। किसको काटोगे? डबल बॉन्ड को कैंची से काट लिए, ऐसे काट लिए। क्या अब क्या सेट कर दिए? ऑक्सीजन सेट कर दिए। क्या दिखेगा आपको? बोलो, CH2O, और यहाँ पे भी क्या है? CH2O। एक्चुअली ये CH2O को जब आप अरेंज कर रहे हो, तो ये कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है। ये स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा ना, एक कार्बन, ये ऑक्सीजन, और एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। यहां पे भी वही होगा क्या? बोलो, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? बोलो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, HCHO। कोई दिक्कत? यहां पे भी क्या लिखोगे? HCHO। ये सबसे छोटा एल्डिहाइड है क्या? ये क्या होगा? सबसे छोटा एल्डिहाइड है, यानी 2HCHO, यानी क्या बन जा रहा है आपका? फॉर्मल्डिहाइड। एक बार सवाल पूछा था, ओजोनोलाइसिस के अंदर में सबसे छोटा एल्डिहाइड यानी फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए कौन से अल्कीन का इस्तेमाल करेंगे? प्रोपीन, इथीन, ब्यूटीन या पेंटुइन? किसका इस्तेमाल करेंगे? बोलो, किसका इस्तेमाल किए? इथीन का इस्तेमाल किए हैं। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोनोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ओजोनोलाइसिस बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ठीक है, तो ओजोनोलाइसिस के प्रोसेस से हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एल्डिहाइड बना रहे हैं। अब कीटोन जरा बनाते हैं इसी प्रोसेस से। इसी प्रोसेस से क्या बनाएंगे? कीटोन। तो कीटोन कैसे बनेगा, यहां पे जरा सा समझना। देखो, CH3, यहां पे भी क्या है? CH3, ये डबल बॉन्ड, ये CH3, और यहां पे भी क्या है? CH3। यानी ब्रांच वाला अगर रहेगा ना, डबल बॉन्ड के पास अगर ब्रांच रहता है, तो वहां से आपका क्या बन सकता है? बोलो, वहां से आपका क्या बन जाएगा? बोलो, अल्कीन बनेगा। इसको काटो। क्या करना है? ऐसे काट देना है। समझ पा रहे हो? इधर से भी क्या करना है? इसको इस तरीके से आपको काट देना है। काटने के बाद क्या लगाओगे?
ऑक्सीजन लगा दो तो क्या बना है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर क्या है ये CH3 है, ये भी वही है क्या, बोलो क्या बना 2 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 यानी एसीटोन बन गया, इसको प्रोपेनॉन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉन। ये क्या है, ये एक तरीके का कीटोन है, समझ पा रहे हो, तो कीटोन भी बनता है, बस डबल बॉन्ड के पास क्या होना चाहिए, एक ब्रांच होना चाहिए, ब्रांच अगर होगा कीटोन आपको दिखेगा, ब्रांच नहीं होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, समझ पा रहे हो बात को, ब्रांच होगा तो कीटोन डबल बॉन्ड के जस्ट पास और ब्रांच नहीं होगा तो एल्डिहाइड। शर्त यह है कीटोन बनने का कि जो कार्बन डबल बॉन्ड में है उसी कार्बन के साथ क्या होना चाहिए, एक ब्रांच होना चाहिए, तो कीटोन बन जाएगा, समझ पा रहे हो बात को, कोई प्रॉब्लम यहां पे, कोई दिक्कत। तो अगला है रिएक्शन, हाँ अगला है हमारा जो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड है उसको हम लोग बोलते हैं रोजेनमंड रिएक्शन। सेकंड क्या है, बोलो, सेकंड प्रिपरेशन का मेथड है रोजेनमंड रिडक्शन। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, रोजेनमंड, क्या नाम था, रोजेनमंड। एसिल क्लोराइड का इस्तेमाल किए थे, किसका इस्तेमाल किए थे, बोलो, एसिल क्लोराइड का इस्तेमाल किए थे, किसका, एसिल क्लोराइड या फिर बोलो एसिल बेंजाइल। अब एसिल क्लोराइड एसिल बेंजाइन होता क्या है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl को एसिल क्लोराइड बोलते हैं, और बेंजीन के साथ अगर C डबल बॉन्ड O और Cl लगा है तो इसको क्या बोलते हैं, बोलो, इसको बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड, क्या एसिल बेंजाइल, क्या बोलेंगे, एसिल बेंजाइल। तो हम लोग क्या करते हैं, रोजेनमंड साहब ने क्या किया कि एसिल कंपाउंड लिया, क्या ले लिया, एसिल कंपाउंड लिया, एसिल क्लोराइड, ठीक है ना, और इसका रिएक्शन किसके साथ किया, H2 के साथ किया, किसके साथ किया, H2 के साथ किया, सॉरी इसको बेंजोइल क्लोराइड बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, ध्यान दीजिएगा। तो एसिल क्लोराइड लिया, उसका रिएक्शन किससे किया, H2 के साथ किया, किसके साथ किया, H2 के साथ। प्लैटिनम का सरफेस ले लिया और उसके ऊपर BaSO4 लगाया, क्या ले लिया, प्लैटिनम का सरफेस, यानी कैटलिस्ट की तरह ये काम कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। उसके ऊपर क्या यूज किए हैं, BaSO4 किए हैं, और ये रिएक्शन क्या करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड, और क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, होगा ये समझना, ये प्लैटिनम का सरफेस है, किसका सरफेस है, बोलो, प्लैटिनम का सरफेस है, यहां पे कौन आके चिपका है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, और कौन आके चिपका है, हाइड्रोजन चिपका है, कौन चिपका है, हाइड्रोजन गैस। तो इसका H और Cl मिलके क्या बन जाएगा, बोलो HCl बन जाएगा, और C डबल बॉन्ड O के साथ क्या जुड़ जाएगा, ये एक H जुड़ जाएगा, समझ पा रहे हो बात को। तो क्या ये CH3CHO है क्या, यानी क्या ये एल्डिहाइड बन गया है, क्या क्या बन चुका है, ये एल्डिहाइड बन चुका है। ये प्रोडक्ट आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, ये वाला HCl, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिंपली क्या समझो, क्लोरीन हटा के क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, क्लोरीन हटा के क्या कर देना है, हाइड्रोजन लगा देना है। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में, कोई प्रॉब्लम, बोलिए, कोई दिक्कत। अब एक और सवाल ये उठता है कि सर ये BaSO4 क्यों लगाया गया, बैरियम सल्फेट। तो बैरियम सल्फेट पॉइजन का काम करता है। अगर ये पूरा सादा प्लैटिनम अगर लगा दीजिएगा, इसके ऊपर अगर BaSO4 का लेप नहीं लगाओगे, किसका लेप, BaSO4 का, तो पता चला कि ये डबल बॉन्ड को भी क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, डबल बॉन्ड को भी क्या कर देगा, रिड्यूस, पाई बॉन्ड है ना,
पता चला एक हाइड्रोजन यहां लग गया, एक हाइड्रोजन यहां लग गया, तो एल्डिहाइड के जगह पे आपका एल्कोहल बन जाएगा। एल्डिहाइड के जगह पे क्या बनेगा? एल्कोहल। तो सी डबल बॉन्ड ओ को प्रोटेक्ट करने के लिए साथ में क्या लगाए थे? BaSO4। BaSO4 पॉइजन की तरह काम करता है, हालांकि आपके बुक में दिया नहीं है, वो बस ये रिएक्शन दिया है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रोसेनमंड्स रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि क्लोरीन के जगह पे क्या लगा दिए? हाइड्रोजन लगा दिए। तो क्लोरीन के जगह पे हाइड्रोजन लगा देने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन किसने कराया था? रोसेनमंड साहब ने कराया था पहली बार, तो अपने नाम से दे दिए। यही सब करता है, हम लोग कहां से कर पाएंगे? लाठी पे जब फातिया होगा तो फिर कहां से होगा, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। CH3 अब यहां पे बेंजोइल क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा? बोलो। C डबल बॉन्ड OCl H2 किसका इस्तेमाल किए? PD और BaSO4 का। क्या हो जाएगा यहां पे बताओ? हाँ, C डबल बॉन्ड O के साथ क्या लग जाएगा? H लग जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा? HCl। तो क्या ये बेंजल डिहाइड है क्या? इसी को क्या बोलेंगे? बोलो, बेंजल डिहाइड बोलेंगे। तो बेंजल डिहाइड, ये एक बार बिहार बोर्ड में ये सवाल पूछा हुआ है, समझ पा रहे हो बात को? तो क्या लिखेंगे इसके बारे में? इन रोसेनमंड्स रिएक्शन एसिल क्लोराइड और बेंजोइल क्लोराइड react with H2 on palladium BaSO4 catalyst to produce, बोलो, एल्डिहाइड। क्या बना रहा है? ये एल्डिहाइड बना रहा है। कोई दिक्कत यहां पे? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? सिंपल है बिल्कुल रिएक्शन। ये बिहार बोर्ड में एक बार पूछा हुआ था, एकदम सिंपल। यही रोसेनमंड का यही रिएक्शन पूछा हुआ था, ये वाला बिल्कुल भारी नहीं पूछता, एकदम हल्का। ये बेंजोइल क्लोराइड वाला पूछा था, समझ पा रहे हो बात को? अगला है नाइट्राइल से कैसे बनाएंगे, ठीक है? तो एक काम करिए, एक और रिएक्शन पढ़ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टीफेंस रिडक्शन या रिएक्शन। स्टीफेंस रिएक्शन, सब नेम रिएक्शन है जी। रोसेनमंड रिएक्शन, स्टीफेंस रिएक्शन, बात समझे? ये सब क्या है? नेम रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? नेम रिएक्शन है। ये किससे हम लोग करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग स्टीफेंस रिएक्शन जो है नाइट्राइल से करते हैं। किससे करते हैं? ये नाइट्राइल है। क्या है? नाइट्राइल, ठीक है ना? यानी CN वाला ग्रुप है, CH थ्रू, और ये क्या लगा हुआ है? C ट्रिपल बॉन्ड N। समझ पा रहे हो बात को? ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा होगा और दो ठो पाई होगा। तो नाइट्राइल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये नाइट्राइल का रिएक्शन का इस्तेमाल किए किसके साथ? बोलो, स्टेनस क्लोराइड, टिन क्लोराइड के साथ करते हैं। किसके साथ करेंगे? टिन क्लोराइड के साथ करेंगे, ठीक है? और साथ में क्या करते हैं? HCl का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? HCl का। तो क्या होगा यहां पे समझिएगा, होगा ये कि जैसे ये रिएक्शन करिएगा, यहां पे क्या होगा कि दो ठो बॉन्ड तो वैसे के वैसा ही रहेगा। दो बॉन्ड क्या होगा? वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है ना? 3 बॉन्ड था ना, 2 वैसा का वैसा रहेगा। एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा।
और वहां पे आपका क्या लग जाएगा, वो बॉन्ड टूट करके इसके साथ एक हाइड्रोजन लगेगा और इसके साथ एक हाइड्रोजन लगेगा। समझ पा रहे हो, ये लग जाएगा, कोई दिक्कत? तो क्या बन गया, CH3CH डबल बॉन्ड NH। कोई दिक्कत यहां पे, बोलिए, कोई प्रॉब्लम? और अब हम लोग क्या करेंगे इसका, अब हम लोग दूसरे स्टेप में इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस जब करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बाबू लोग, ये डबल बॉन्ड है NH के साथ, तो ये बॉन्ड टूटता है और वाटर का, ये वाटर है ना H2O, ये क्या है, वाटर है। क्या है, हाइड्रोलाइसिस में क्या हो रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो वाटर का ऑक्सीजन वाला पार्ट इधर जाता है और दोनों हाइड्रोजन वाला पार्ट कहां आता है, ये अमोनिया, ये नाइट्रोजन के पास आएगा। तो क्या लगेगा, ध्यान दीजिएगा, CH3CH और क्या लगेगा O, और यहां पे क्या लगेगा NH3 हो जाएगा। क्या, पहले एक H है, दो ठो और मिल जाएगा, तो अमोनिया बन गया। और ये क्या बन गया बाबू, एल्डिहाइड बन गया। ये क्या बन गया आपका, अमोनिया बन गया। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीफेंस रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, स्टीफेंस रिएक्शन बोलते हैं। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत? तो यहां पे समझिएगा, अल्काइल नाइट्राइल react with stannous chloride with hydrochloric acid followed by hydrolysis प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बोलो, एल्डिहाइड। कोई दिक्कत? इसको आप और भी रिएक्शन आप इसको लिख सकते हो, ये आपसे ऐसे पूछ लिया, ध्यान दोगे, इस तरीके से पूछा, SnCl2 और साथ में बोलो HCl, और X बना, और X को क्या कर दिए, हाइड्रोलाइसिस कर दिए, तो क्या बन गया, Y बन गया। तो आपको बताना है X क्या बना और Y क्या बना। यहां पे बेंजीन नाइट्राइल आपको दिया गया, क्या दिया गया है, बेंजीन नाइट्राइल, SnCl2 HCl, X बना, हाइड्रोलाइसिस किए, क्या बन गया, Y बन गया। तो आपको बताना है प्रोडक्ट्स क्या बन रहा है। सॉल्व करिए, सॉल्व करो सभी लोग, सॉल्व करो, हो जाएगा क्या, बोलो। हेलो,
हाँ क्या बनेगा, ये X क्या बना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH, और फिर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो CH3 CH2 CHO, और ये क्या बनेगा NH3, यानी क्या बन गया, प्रोपेनल बन गया। अच्छा उसका बताओ, सिंपल है क्या, CH NH और फिर हाइड्रोलाइसिस करने पे बोलो सीधे बेंजल डिहाइड बन रहा है, और क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें दम है नहीं। तो आज यहीं तक रुकते हैं हम लोग।